बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल मोहम्मद सैफ़ साहब, इन्होंने लिखा है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना, मेरे जहन में ये बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं कि जो भी नेक अमल किया जाए तो वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए होना चाहिए, उसका कोई मुआवज़ा ना लिया जाए। अब उन्होंने यहाँ पे दो तीन बातें लिखी है। उन्होंने लिखा है, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे घर के अतराफ़ में एक आदमी सहरी में उठाया करता था और आखिरी दिन रमज़ान के वो सहरी का नजराना लेता है। दूसरी बात, तरावीह में जो हाफिज़ साहब है उनको हदिया दिया जाता है। इसी तरीक़े से इमाम साहब जो मस्जिद में होते हैं उनको हर महीने उनकी तनख्वाह दी जाती है। भाई मोहम्मद सैफ़ साहब, देखो, ये जो बातें आपके जहन में आई है, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जितने भी लोग दीनी उमूर में किसी न किसी एतबार से मदद किया करते थे तो बैतुल माल से उनके लिए एक रकम तय कर दी जाती थी कि इतनी इतनी रकम उनको हर महीने अदा की जाएगी। जैसे इमामों की जो तनख्वाह का मसला है, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में तय किए थे। उसके बाद में अभी क्या हुआ कि सिलसिला चला बादशाहों का। तो जो भी मुसलमान बादशाह होते थे वो मस्जिदें बनाते थे और दीनी मदारिस की तामीर करते थे, और उसके ज़रूरियात के लिए वो लोग जो है उसको ज़मीन दे दिया करते थे। अभी आज के ज़माने में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको पुरानी मस्जिदें ऐसी मिलेंगी जो पुरानी मस्जिदें हैं, बादशाहों के ज़माने की, नवाबों के ज़माने की, उस ज़माने की जो मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों को उन्होंने ज़मीनें दी हुई थी। उसको जागीर कहते हैं, इनाम कहते हैं। ये मस्जिद की जागीर है, ये मस्जिद का इनाम है, और उसमें 500 एकड़ ज़मीन, कहीं पे 200 एकड़ ज़मीन। तो वो इसलिए देते थे कि भाई वो जो ज़मीन है उससे जो भी पैदावार होगी उससे मस्जिद की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। और ये सारे लोग जो उस ज़माने में होते थे, मस्जिद की साफ़ सफाई करने वाला, मस्जिद में अज़ान देने वाला, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाला, मस्जिद की खिदमत करने वाला, ऐसे ही ये जो सहरी में उठाने वाला, ये सारे लोगों की जो खिदमत होती थी, जो मुसलमान नवाब होते थे, मुसलमान बादशाह होते थे, उनके बैतुल माल से की जाती थी, उनके ख़जाने से की जाती थी। अब क्या हो गया, दुनिया के अंदर जिन मुल्कों में जो मुसलमान बादशाहों की हुकूमतें हैं वहाँ पे आज भी ये निज़ाम है। जैसे आप सऊदी अरब ले लो, कतर ले लो, बहरीन ले लो, ओमान ले लो, UAE ले लो, ये सारे मुल्कों के अंदर जो भी मस्जिद है वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है। बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की तरफ से जुमा पढ़ाने वाले इमाम को अलग से तनख्वाह दी जाती है, रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम को अलग से तनख्वाह दी जाती है, उसको रहने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मकान दिया जाता है, और बहुत सारी उनको फैसिलिटी, सहूलतें जो है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। क्योंकि एक इस्लामिक मुल्क के अंदर, एक मुस्लिम मुल्क के अंदर जो भी इस तरीक़े के दीनी उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं तो वो ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है, हुकूमत की है। अब दुनिया के वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर ना इस्लामी हुकूमत है, ना मुसलमानों की हुकूमत है, ना नवाबी हुकूमत है, लेकिन उन मुल्कों में मुसलमान आबाद हैं। जैसे मिसाल के तौर पे दुनिया के वो सारे मुल्क, चाहे फिर वो दुनिया के डेमोक्रेटिकल मुल्क हो, रिपब्लिक हो, चाहे कम्युनिस्ट मुल्क हो, किसी भी टाइप के मुल्क हो, जैसे इंडिया है, चाइना है, यूरोप के सारे मुल्क आ गए, अमेरिका आ गया उसके अंदर। तो ये जो सारे ममालिक है ये वो मुल्क है जिन मुल्कों के अंदर मुसलमान, जिन मुल्कों में रह रहे हैं, मुसलमानों की आबादी कम है। अब मुसलमानों को उन मुल्कों के अंदर इस निज़ाम को बाकी रखना है अगर, कि उनके सहरी में उठाने वाले उनको हर महीने, हर साल रमज़ान में ऐसे ही उठाए, उनकी मस्जिदों में इमामत करने वाले वो पाबंदी से इमामत करे, जो हुफ़ाज़ है वो तरावीह के अंदर कुरान सुना रहे हैं, और आइम्मा जो है वक्त पर पाबंदी से आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा रहे हैं,
और मस्जिद का जो निज़ाम है, अब अगर हमको उसको बाकी रखना है तो ये ज़िम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की तो है नहीं, वो अहले महल्ला की ज़िम्मेदारी है, अहले क़रिया की ज़िम्मेदारी है। अब बस्ती वालों की, महल्ले वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो बस्ती वाले और वो महल्ले वाले अब अपने मस्जिद की खिदमत को अंजाम दें। तो ये जो उठाने वाला है, अब ये बस्ती वालों की, महल्ले वालों की ज़िम्मेदारी है, उसको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। बग़ैर उसके मांगे के महल्ले वाले ख़ुद मशवरा करके हर घर से एक रकम हर घर के लिए तय करके जमा करे और उस आदमी को ले जा कर दे कि भाई आप हर रोज़ाना जो है पूरे रमज़ान के महीने में महल्ले को उठाने का काम करते हो, ये पूरे महल्ले वालों की तरफ से, बस्ती वालों की तरफ से आपके लिए हदिया है। तो हमने ऐसे लोगों की कदर करना चाहिए। अगर हम उसको हदिया नहीं देंगे, नजराना नहीं देंगे, तो एक बात याद रखना, आने वाले ज़माने में हमारे पास में सिर्फ मिसालें होंगी अपनी औलादों को बताने के लिए कि पहले ज़माने में गली कूचों के अंदर इस तरीक़े से सहरी में उठाने वाले आया करते थे और फिर उनको जो है ईद के मौके पे हदिया दिया जाया करता था। वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा अगर हमने आज इनकी कदर नहीं की है तो। दूसरी चीज़, तरावीह में जो नजराना है, जो हदिया है, आज के ज़माने में, आज का जो ज़माना है, इस ज़माने में मुझे ऐसा एक भी हाफिज़ कुरान नज़र नहीं आता है जो तरावीह में नजराने के लिए कहीं पे तरावीह में कुरान सुनाए या वहाँ पर जो है वो कुरान पढ़े। क्योंकि हमारे आज के ज़माने में तो हर मस्जिद के अंदर जो तरावीह के अंदर कुरान सुनाया जाता है, वो बेचारा पहले से कोई चीज़ तय नहीं करता है। लेकिन अगर अहले महल्ला, अहले बस्ती, गाँव के लोग वो अपनी तरफ से लोग अगर एक रकम जमा करके उनको दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये कदर है उनकी और हमने उनकी कदर करना चाहिए। जो आदमी आपको पूरा महीना कुरान करीम सुना रहा है, आप उसको एक हदिया दे रहे हो, उसने मांगा नहीं आपसे, उसने डिमांड नहीं की आपसे, आपने जमा करके उसको दिए और ये अपने कुरान सुनाने का एवज़ और बदला नहीं है, ये खुशी की बात है। ये इमाम हरम अब्दुर्रहमान अस-सुदैस वो भी हर साल कुरान करीम सुनाते हैं। तो बड़े बड़े जो अरब के मालदार हैं, वहाँ के करोड़पति है, वहाँ के बादशाह है, वैसे लोग जो उनके पीछे कुरान सुनते हैं, तो जब कुरान करीम ख़त्म हो जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं, कोई वो अब्दुर्रहमान अस-सुदैस को अपनी तरफ से गाड़ी हदिया कर रहा है, गिफ्ट, कि इमाम साहब ये आपने पूरा महीना हमको कुरान करीम सुनाया, हमारी खुशी है ये, हम आपको खुशी से अपनी तरफ से ये ऑडी जो 5 करोड़ की आती है शोरूम से, अच्छे मॉडल की, ये आपको 5 करोड़ की गाड़ी मेरी तरफ से हदिया है। कोई आया, उसने कहा कि शेख सुदैस, मैंने आप हमारे इमाम हैं, मैं इतना खुश हूँ आपसे कि मैंने फुलानी जगह पर एक बहुत बड़ा मॉल बनाया हूँ, उस मॉल के अंदर एक दुकान मैं मेरी तरफ से आपको हदिया देना चाहता हूँ, वो मेरी तरफ से आपके लिए हदिया है। तो ये अरब में भी है कि लोग खुश होकर कि एक आदमी ने हमको पूरा रमज़ान का महीना कुरान करीम सुनाया, कोई उनको गाड़ी हदिया दे रहा है और कोई उनको घर हदिया दे रहा है, कोई उनको फ्लैट हदिया दे रहा है, कोई उनको दुकान हदिया दे रहा है, क्योंकि लोग जानते हैं ये हमारे मोहसिन हैं, इन्होंने हमको पूरा महीना कुरान करीम सुनाया। अब उन्होंने जो कुरान सुनाया है, उस कुरान सुनाने का जो एवज़ है, जो बदल है, वो अल्लाह की ज़ात देंगी। दुनिया में कोई भी इंसान नहीं दे सकता, लेकिन इंसान जो उनको दे रहे हैं वो एक खुशी की बात है लोगों की। अल्लाह के नबी के ज़माने में भी सहाबा इकराम अल्लाह के नबी की खिदमत में खजूर के खोशे लेकर आया करते थे, वो हदिया दिया करते थे। और ख़ुद अल्लाह के नबी की हदीस है कि एक दूसरे को हदिये लिया और दिया करो। तो जब लोग खुश हो गए और खुश होकर अगर वो अपने इमाम को तरावीह में इस तरीक़े से हदिया दे रहे हैं, लोगों के खुशी की बात है। अब प्रॉब्लम क्या है, अरब मुल्कों में, सारी दुनिया में ये सिस्टम है, लेकिन हम इंडिया के जो लोग हैं, हमारी सोच बहुत छोटी सी है।
हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो इमाम है वो गरीब रहे, मोहताज रहे, मिस्कीन रहे। अगर इमाम को हदिया ज़्यादा मिल गया तो आपके जैसे लोग जिन्होंने सवाल पूछे हैं, जिनको तकलीफ़ हो रही है, उनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, खून सूखना शुरू हो जाता है कि इमाम साहब को इतना हदिया क्यों दिया गया। गलत बात है ये। मुझे आप बताओ, आपने ये सारे सवालात किए, आपका इससे क्या लेना देना है? मतलब क़यामत में आपसे सवाल होगा इसके बारे में। आपने जो लिखे कि हमेशा आपके दिमाग में घूमते रहती है, घूमते नहीं रहती है, ये आपकी बदगुमानी है। इसको अपने दिमाग से निकालो और उल्टा ये सोचो कि ये हमारे मोहसिन हैं जो रमज़ान में हमारे महल्ले में उठाने का काम कर रहे हैं, जो तरावीह में कुरान करीम सुना रहे हैं, जो इमाम साहब मस्जिद में इमामत कर रहे हैं। याद रखो, अगर ये इमाम फ़र्ज़ नहीं है उनके ऊपर इमामत करना, महल्ले वालों की ज़िम्मेदारी है, वो इमाम फजर से लेके ईशा तक 16 घंटे वो बेचारा दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। वो टाइम पे उसको मौजूद रहना है मस्जिद में, ना सही से दुकान चला सकता है, ना कारोबार कर सकता है। 16 घंटे के लिए बंधा हुआ है एक मस्जिद के साथ में। अगर वो इमाम वो ये सोचे इमामत करना मेरा काम नहीं है, इमामत करना मेरा काम नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, मेरे ऊपर क्या फ़र्ज़ है, 5 वक्त की सिर्फ मेरी नमाज मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। अगर वो आदमी ये सोचे और ये सोचकर अगर वो आदमी सिर्फ अपनी 5 वक्त की नमाज अदा करे, छोड़ दे इमामत, नहीं करना है मुझे, क्योंकि आपके जैसे लोग मौजूद हैं एतराज़ करने वाले, जिनको तकलीफ़ हो रही है कि इमाम को तनख्वाह क्यों दी जाती है। तो आप सोचो ना, मुझे अगर वो आदमी इमामत छोड़ दे कि भाई लोग तो इस तरीक़े से एतराज़ कर रहे हैं तनख्वाह के ऊपर भी, छोड़ दे, वो तिजारत करे, कारोबार करे, तो मेरी बात याद रखना। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मस्जिदों में कुत्ते लौटेंगे, कुत्ते मस्जिदों में कुत्ते लौटेंगे। ऐसे मस्जिदों के अंदर तो मस्जिदों का कोई पुरसान हाल नहीं रहेगा। अगर हमारे मस्जिदों में ढंग के इमाम, ढंग के साफ़ सफाई करने वाले, ढंग के मौज़िन साहब नहीं रहे तो हमने कदर करना चाहिए। और ऐसी ही यही सब बातों की वजह से बहुत से इमाम हैं ऐसे, छोड़ दिए उन्होंने इमामतें, बहुत से हैं ऐसे। अभी लोग जो है हमारा बयान सुनते हैं, हमारी तफसीर सुनते हैं और लोग कहते हैं कि माशाल्लाह हमको बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे से 10 गुना अच्छा बयान करने वाले, हमारे से 10 गुना अच्छी तफसीर बयान करने वाले, जब लोगों ने ऐसे ही एतराज़ात किए तनख्वाह के ऊपर और इमामों के ऊपर, छोड़ दिए उन्होंने, आज वो जो है तिजारतों में, कारोबार में लगे हुए हैं। मुझे आप बताओ ना, नुकसान किसका हुआ? उनका नहीं हुआ, क्योंकि उनके ऊपर फ़र्ज़ है, उनकी नमाज वो पढ़ रहे हैं, रोज़ा उन पे फ़र्ज़ है वो रख रहे हैं, उनके ऊपर उनका दीन फ़र्ज़ है, वो अपने दीन की हिफाजत कर रहे हैं। नुकसान उम्मत का हुआ ना भाई। उम्मत एक ऐसे आलिम से, एक ऐसे मुफ्ती से महरूम हो गई, वीरान हो गई मस्जिद। आज वो मस्जिदों में ढंग से नमाज़ पढ़ाने वाले भी नहीं हैं, नमाज़ पढ़ाने वाले। तो इसके लिए हमने कदर करना चाहिए। पहले ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हदिये वग़ैरह सब तय किए थे, ये वजीफ़े उनके ज़माने से, और बादशाहों के ज़माने से ये सिलसिला चला। अब बादशाहत नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप इन लोगों की कदर नहीं करोगे तो सही ढंग से नमाज़ पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा मस्जिद के अंदर। मेरी बात याद रखना। अल्लाह ताला उम्मत को सही फ़हम और सही समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।